जब मेरा फर्स्ट सॉन्ग रिलीज हुआ ना तो मतलब किसी रिश्तेदार का कॉल नहीं आया। ਐਵੇਂ ਫੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਸਾਥੋਂ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਚ ਖਰਾਬ ਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵਸੂਲ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੇ ਤਾਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹਨਾ। ਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ख्वाब ਮੂਰੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਮੈਂ ਬੈਡ ਲੱਕ ਦੀ I don't give a ਤੂੰ ਘੁੰਮੇ ਹੈਲ ਕੈਟ ਵਿੱਚ ਉਤੋਂ ਬਿੱਲੀ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਕਿਆ ਨਹੀਂ ਬਚ ਤੁਰ ਪੋਚ ਕੇ ਤੂੰ ਪੱਬ ਕਿਤੇ ਧੜਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੇ ਮਟਕਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਜਮਾ ਕੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗ ਜਦੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਬੁਲਾਗੀ ਤੇਰੀ ਮਿੱਠੀ ਜੀ ਸਮਾਈਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭੁਲਾਗੀ ਵਸ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਦਿਲ ਗਈ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚੰਨ ਜਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਦੀਏ ਕੀ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸਮਾਨ ਚ ਤੂੰ ਸੁਣਤਾ ਸਹੀ ਜਾਵੇਂ ਕੱਢਦੀ ਤੂੰ ਜਾਨ ਸਲੌਲੀ ਵਜੀ ਸੀਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਗੋਲੀ ਤੇਰੇ ਸੂਟ ਰੰਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਦੇਖ ਬਿਲੋ ਕਾਰ करूं हर विश पूरी तेरी समझ तू मैनू तेरा शूटिंग स्टार बेबी शूटिंग स्टार समझ तू मैनू तेरा शूटिंग स्टार बेबी। ग्रेविटी नाम ही है बस या फिर कोई बात भी है ग्रेविटी वाली? बस बात हो अभी लोगों को ही पता है कि क्या है इसमें मतलब नाम तो मेरे कुछ लंबी कहानी है इसके पीछे ग्रेविटी नाम के पीछे। अच्छा अब आपने खुद ही बता दिया कि नाम तो ग्रेविटी है कहानी उसके पीछे बड़ी है ना तो फिर कहानी जानते हैं कि ग्रेविटी नाम कैसे पड़ा? एक्चुअली मैं शुरू से मतलब साइंस की फील्ड में जाना चाहता था ना तो ऐसा हुआ कि पढ़ाई लिखाई में अच्छा था है ना म्यूज़िक था तो म्यूज़िक मतलब कि मैं स्कूल से थोड़ा सा शौक था है ना मतलब कि ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने इसको करियर बनाना था शुरू से मैं सीख रहा हूँ किसी गुरु के पास जाके। देन क्या हुआ कि मेरे को ना जब मैं पढ़ रहा था 11th क्लास में हूँ ना मेरे को डेंगू हो गया था बहुत बुरा डेंगू हुआ था मैं मतलब लगा लो कि मैं मरता मरता बचा था उस टाइम पे। तो एग्ज़ाम वगैरह दे नहीं हुए है ना तो जो मेरे साथ वाले मतलब कुछ जो नए नए दोस्त बने थे या लगा लो रिश्तेदार हो गए ना उन्हें ताने बहुत मारे कि तेरी निकल गई ग्रेविटी है ना अब क्या होगा तेरे को फेल हो गया तू है ना क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छा था और एकदम से मैं फेल हो गया ना। देन ना मैंने फिर नाम ही ग्रेविटी रख लिया क्योंकि वो ग्रेविटी कह के ताने मारते तो फिर मैंने नाम ही अपना ग्रेविटी रख लिया। मैं कभी इसी नाम से मैं अभी आगे बढ़ के दिखाऊंगा। अच्छा ग्रेविटी हम आपके रैप्स तो सुनते ही हैं यूट्यूब पे भी है ना बहुत सारे आपके रैप्स हैं तो ये लिखने की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी कब पहला रैप लिखा था? ये बात है तभी की जब मैं 11th क्लास में था आई थिंक 2015 या 16 में है ना। देन मतलब जब मेरे को ताने सुनने को मिले लोगों से मैं काफ़ी डिप्रेस हो गया था। देन मैंने मतलब ऐसा नहीं कह सकते मैंने रैप लिखा था मैंने जस्ट कुछ मोटिवेशनल लाइंस लिखी थी फिर वो धीरे धीरे मैंने उनको बोलना शुरू किया वो रैप स्टाइल में लिखा गया क्योंकि काफ़ी लंबा लिखा हुआ था ना गाना आपको पता है गाने में लिरिक्स थोड़े कम होते हैं रैप में ज़्यादा तो उसको मैंने रैप में गाना शुरू कर दिया फिर मैं ऐसा रैपर बन गया और तभी से मेरा लिखना स्टार्ट हो गया था। अच्छा ग्रेविटी ने लिखा तो तब लोगों की ग्रेविटी घूम गई थी जो लोग तब आपको ताने मारते थे? ऐसा था ना कि जब मेरा फर्स्ट सॉन्ग रिलीज हुआ ना तो मतलब किसी रिश्तेदार का कॉल नहीं आया कि बधाई देने के लिए ना भी आपके बच्चे का सॉन्ग आया क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया मतलब कि जिस टाइम पे मेरी वीडियो के साथ सॉन्ग आया था ना उस टाइम पे मतलब कि मेरी उम्र बहुत कम थी और मेरी उम्र के बच्चों के या तो ऑडियो सॉन्ग्स आते थे है ना या लिरिकल वीडियोस होती थी ना मेरी ऑफिशियल वीडियो शूट हुई थी प्रॉपर है ना। तो जब मैं फेल हुआ तो रिश्तेदार ताने फ़ोन कर करके ताने मारते थे कि क्या बना क्या हो गया फेल हो गया बट जब मेरा पहला सॉन्ग रिलीज़ हुआ ना तो किसी का कॉल तक नहीं आया बधाई देने के लिए। अगर अगर जब मेरे को आप जब मैं फेल हुआ ताने मार रहे हो तो अगर मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ अगर मेरा गाना आया तो अब बधाई तो दो बस ऐसे ही आपको पता ही आगे। ਐਵੇਂ ਫੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਸਾਥੋਂ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਚ ਖਰਾਬ ਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵਸੂਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਲਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤੂੰ ਸੋ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬ੍ਰੇਨ ਮੇਰਾ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਤੇ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮੱਥਾ ਦਊਂ ਤੇਰਾ ਫੋੜ ਪੈੜਾ ਸੁਪਨਾ ਮੈਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂ ਤੇਰੀ ਤੋੜ ਬਲੈਕ ਮਾਬੇ ਨਾਲੋਂ ਪੈੜਾ ਮਾਰੀਦਾ ਏ ਡੰਗ ਬੈਲੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੋਂ ਪੁੱਤ ਖੰਗ ਕੇ ਨਾ ਲੰਘ ਤੱਕਿਆਂ ਵੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਦੇ ਨਾ ਚੜ ਜੀ ਗੋਲੀ ਹਰ ਮੇਰੀ ਸੀਨੇ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਮੰਗ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਟੱਪੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਦਮ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਵਾਧੂ ਹੱਡੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਕਰਕੇ ਡਬਲ ਕਰ ਦੀਏ ਜਾਦੂ ਸੜਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡੀ ਫੇਮ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਟੌਪ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇਮ ਫੁੱਕੀ ਦੀ ਆ ਟਾਇਰ ਬੇਸ ਛੱਡੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਡਿੱਗੀ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਯਾਰ ਕੈਮ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਠਾਣਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਜਲਾਦ ਨਾਲੇ ਬਣ ਜੱਜ ਹੁਕਮ ਸਨਾਣਾ ਗੋਡ ਫਾਦਰ ਨਾ ਬਾਲਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬਣ ਖੰਨੇ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨਾ तेरा पेचा लगदा पिया ना। ग्रेविटी ऐसे बहुत से रैपर्स हैं जिनको मैंने देखा मतलब बुरा मत मानना ऐसा होता है कई बार कि वो लोग ना गूगल से किसी बड़े रैपर का रैप देख लेते हैं और फिर गूगल ट्रांसलेट करके उसको अपनी लैंग्वेज में करके बोल देते हैं कि भाई क्लेम कर दिया ये मेरा रैप है। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है या फिर आप क्या सोचते हो इस बारे में? मतलब ऐसा है ना मैंने ना सच बात बताऊं ना मैंने रैपर से सुने ही बहुत कम है
मेरे को ऐसा नहीं हुआ कि मैं रैप किसी रैपर को देख के रैप करने लगा हूँ। आपको मेरी स्टोरी पता ही है, मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बता दी ना कि मेरी रैप की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। मैं कभी किसी रैपर से इंस्पायर नहीं हुआ, मैं किसी म्यूजिशियन से इंस्पायर नहीं हुआ। हाँ, मैं सुन लेता हूँ रैप, मैं क्या ऐसा नहीं, मैं स्पेशली रैप ही सुनता रहता हूँ। मैं हर प्रकार का म्यूजिक सुनता हूँ, चाहे वो रोमांटिक सॉन्ग हो, बीट सॉन्ग हो, या हिंदी सॉन्ग्स हो, पंजाबी सॉन्ग्स हो, मैं हर सॉन्ग सुनता हूँ। तो आई थिंक, तो मेरे को कभी लगता नहीं मैं कभी किसी का उठा के स्पेशली मैंने ट्रांसलेट करके किया हो। बाकी मेरे को बाकी रैपर्स का इतना पता नहीं, कोई करता हो या ना करता हो, मेरे को अपना पता है कि मैं नहीं करता। तो ग्रेविटी आपने लेबल्स के लिए भी काम किया है ना, काफी सारे ऐसे लेबल्स हैं जिनके लिए आपने रैप्स किए हैं, गाने किए हैं। तो ग्रेविटी क्या लेबल वाले एक सिंगर एक रैपर के साथ करते हैं, मतलब अगर हमें डार्क साइड जाननी हो थोड़ी सी इंडस्ट्री की, कि क्या कुछ अच्छा होता है क्या कुछ बुरा होता है? सारा कुछ ऐसे ऐसे है ना भी, हम अब एक स्टेटमेंट नहीं दे सकते, या लाइक हम साइन होके फंस गए, है ना, या ऐसा कुछ नहीं होता। सब कुछ ना रिलेशन पे डिपेंड करता है, आपका आपके प्रोड्यूसर के साथ कैसा रिलेशन है ना, तो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अब देख लें तो लेबल्स के साथ काफ़ी आर्टिस्ट उठ भी चुके हैं ना, जिनका काफ़ी बड़ा नाम है ना। कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं कि वो इंडिपेंडेंट ही काफ़ी कुछ किया ना। लेबल्स के साथ ऐसे होता है ना कि आपको कोई मतलब आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने आपके म्यूजिक वीडियोस खुद बनानी है तो लाख लाख रुपए म्यूजिक वीडियोस के ऊपर लग जाता है, हजारों म्यूजिक मतलब बनाने में लग जाते हैं ना, प्रमोशंस के ऊपर लाखों लग जाते हैं ना। तो आप इंडिपेंडेंट करोगे, इंडिपेंडेंट करने के आपके लोग कम से कम आपको 10 ट्रैक निकालने पड़ेंगे आपको, अगर लोगों के आगे आना है। लेबल्स ऐसे आके लेबल्स के साथ एक दो ट्रैक करोगे ना, वो 10 ट्रैक के बराबर आपका एक ट्रैक आ जाता है। तो ऐसे है, बाकी सब कुछ रिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम एक स्टेटमेंट तो दे नहीं सकते इसके ऊपर। अच्छा, ये तो बात रही लेबल सपोर्ट किया ना, कि लेबल कितना सपोर्ट करता है, ग्रेविटी की फैमिली कितना सपोर्ट करती है ग्रेविटी को? मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है। मैं ऐसे आपको बोलूँ ना, मेरे को ऐसे नहीं रहा, अभी मेरे घर वालों ने कभी रोका तूने रैप नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, है ना। मेरी फैमिली शुरू से सपोर्टिव रही है और आगे भी रहेगी। मेरे को पूरी खुली छुट्टी मिल रखी है घर से भी, तू जैसा करना है मर्जी कर तू, क्योंकि फैमिली को भी प्राउड फील होता है ना जब मेरे घर पे ऐसे होता है ना। कई स्कूल के, जिस स्कूल में पढ़ा हूँ ना, उस स्कूल के बच्चे मेरे घर में आ जाते हैं और अच्छा। बोलते हैं कि हमने ग्रेविटी भैया के साथ फोटो करवानी है, क्योंकि उनको अच्छा लगता है कि हमारे स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा एक, है ना, आज उसके गाने आ रहे हैं। चलो ज्यादा हिट नहीं होते, मैं मतलब स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो उनको भी अच्छा लगता है बच्चे, तो मेरे घर वाले भी प्राउड महसूस करते हैं कि मेरे बेटे के साथ कोई ऐसे फोटो खिंचवाने आ रहा है, घर पे उसको मिलने आ रहा है, तो सपोर्ट पूरी है घर से। अच्छा, फोटो तो बिल्कुल इंटरव्यू के बाद मैं भी कराऊंगा ग्रेविटी पर। अब टाइम हो गया एक और रैप परफॉर्मेंस का। ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਤੇਰਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਫੈਨ ਹੋਇਆ ਬੇਬੀ ਸਾਰਾ ਨੇਸ਼ਨ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਿਗਰ ਦੱਬ ਕੇ ਚਲਾਵੇਂ ਤੂੰ ਗੋਲੀ ਕਾਤਲ ਦਾਵਾ ਤੇਰੀਆਂ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੋਰਦੀ ਜੀ ਤੋਰ ਤੇਰੀ ਸਵੈਗ ਮੇਰਾ ਵੱਖਰਾ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਦਲ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤੇਰਾ ਨਖਰਾ ਕੁੜੀ ਤੂੰ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਬਰਾਉਨਿਆ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਚ ਕਮਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਟਾਊਨ ਦੇਖ ਕਾਲੀ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਰੁੱਸ ਜੂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਿਠਾਇਆ ਮੈਂ 18 ਦਾ ਤੇਰੀ ਏਜ 16 ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਬਿਟਵੀਨ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤਮਾਮ ਪਰ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਲੈਂਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ अब छोड़ सारे काम तेरे पीछे गेड़े लावा कदे ऑडी काली कदे बोल्ट में लेके आवा। अच्छा, ग्रेविटी क्लासेस पे आते हैं ना, कॉलेज लाइफ आपने यहाँ पे बड़ी स्पेंड किया ना, चंडीगढ़ में आके। तो क्लासेस में कितना मन लगाकर पढ़ाई की है? क्लासेस में तो वैसे सच बताना। आपको पता है मैं यहाँ पे एनिमेशन का कोर्स कर रहा हूँ, ठीक है, और पढ़ाई भी आपको पता ही फिर एनिमेशन की होनी है, और मेरे को इसमें भी काफ़ी इंटरेस्ट है। मैं कहूँगी मैं ग्राफिक डिजाइनिंग भी साथ साथ करता हूँ, वीडियो एडिटिंग भी करता हूँ, मैं डीओपी भी हूँ। तो पढ़ाई तो पूरी मन लगा के की है, क्योंकि जो हमारा शौक है ना वो मतलब, जो मैं को पता ही है मेरा वो अर्निंग सोर्स भी है, ग्राफिक डिजाइनर भी, तो वही चीज़ हमको पढ़ने में मिल जाती है तो मन लगता है। तो अच्छी पढ़ाई की है, मन लगा के की है पूरी। अच्छा, पढ़ाई तो की है, खप कितनी डाली है क्लास में? खप लगा लो, बहुत डाली है, बहुत ज्यादा। खप का पता क्या होता है आपको? पता है यूनिवर्सिटी में ना स्टूडेंट्स अलाउड नहीं है लिफ्ट में। हम पता क्या करते थे, लाइक हमारी क्लास होती थी 8th फ्लोर पे, जहाँ पे जाना हर फ्लोर पे लिफ्ट का बटन दबा दिया, हर फ्लोर पे लिफ्ट का बटन दबा दिया। भी टीचर ना तंग परेशान होकर ऊपर तक पहुंचे हैं। अब जिस टीचर ने सामने से आना है फर्स्ट फ्लोर से लेकर 8th फ्लोर तक, सारे बटन दबा देने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होते होते वो 8th तक आता था। तो ये खप में हमने बहुत की है कॉलेज में। अच्छा, अब कोई टीचर अगर इंटरव्यू देख रहा है तो देख लेना, कभी आपके साथ ऐसा हुआ तो वो ग्रेविटी नहीं किया था। सबसे वियर्ड हरकत, मतलब ऐसा हो क्लास में जो याद हो कि हाँ टीचर को मतलब ऐसा हो गया था कि भाई ग्रेविटी अब तो हद हो गई है? नहीं, वियर्ड हरकत तो कोई नहीं की, क्योंकि ऐसे है ना भी हमारी क्लास में ना जितने भी टीचर थे सारे अच्छे थे, उनके साथ बहुत बनती थी। वियर्ड हरकत मतलब उनके साथ, टीचरों के साथ होती है जिनके साथ हमारी बनती नहीं होती है ना, जो मैं कोई भी खड़ूस होते हैं टीचर। तो मेरे टीचर यहाँ पे सारे अच्छे हैं, तो कभी कोई वियर्ड हरकत ऐसी की नहीं।
ग्रेविटी है ना, मतलब रैपिंग चल रही है, कॉलेज में इवेंट्स में बिजी है, और एक दिन एचओडी ने पकड़ के बोल दिया कि भाई ग्रेविटी पढ़ाई भी करते हो या फिर सिर्फ यही सब चलता रहता है तुम्हारा? क्लास में कुछ ना, मैं मेरी अटेंडेंस शॉर्ट थी और मैं सर से बोलने गया कि सर जी भी ऐसे ऐसे करके ना भी मेरी परफॉर्मेंस है, आप मेरे को ना भी अटेंडेंस वगैरह दे दो। तो सर ऐसे बोलने लगे ये है वो है, तो सर के पास ना एक और सर बैठे थे, उन्होंने ना मेरे को सीयू फेस्ट में परफॉर्म करते हुए देखा हुआ था। तो उस सर ने ना एचओडी सर को बोला ये लड़का ग्रेविटी बहुत अच्छा रैप करता है, मैंने खुद सुना है। तो एचओडी सर भी खुश हो गए क्योंकि उन सर ने मेरी तारीफ कर दी। तो एचओडी सर ने मेरे को परमिशन दे दी, जा तू अपनी क्लासेस लगा म्यूजिक की, रैप कर। अच्छा, मतलब कि मक्खन लगा दिया ग्रेविटी के नाम पे और ग्रेविटी को परमिशन मिल गई। अब मक्खन तो नहीं कह सकते, बट वो सर ने मेरे को देखा हुआ था रैप करते हुए, तो उन्होंने बस वही बात बताई कि रैप ग्रेविटी रैप अच्छा करता है ये लड़का। और एचओडी सर भी खुश हो गए कि मेरे बच्चे को, मतलब कि किसी टीचर ने मेरे बच्चे की तारीफ की है जो उनके डिपार्टमेंट का है ना। तो ऐसी मिल गई थी परमिशन फिर। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟਿਆ ਫਿਰ ਜੁੜਿਆ ਰਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹਰਤਾਨਾ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਦਿਲ ਤੇ ਸੀ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਇੱਟਾਂ ਵਾਂਗ ਚਿੜਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਗਿਣਦਾ ਹਰਤਾਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸੀ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ ਕਰਨਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਸੀ ਤਾਲੇ ਕਰ ਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ख्वाब ਮੂਰੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਮੈਂ ਬੈਡ ਲੱਕ ਨਹੀਂ I don't give a fuck ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪੈਂਦੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਜੋ ਛੜਾ ਗਈ ਹੱਥ ਸੀ ਬੇਸਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬੰਦੇ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਚੱਲਦਾ ਏ ਮੁੰਡਾ ਬਿਲੋ ਆਪਣੇ ਫਲੋ ਚ 600 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾ ਲੋ ਚ ਡਰਾਈ ਰੱਖਾਂ ਦਿਲ ਹੁਣ ਭਿੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਚ ਸੁਣ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਖੜੀ ਟੱਪ ਗਈ ਸਨੋ ਚ। अब ये लास्ट सेगमेंट है इस इंटरव्यू का, इसमें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया ना, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछूंगा कि आपको उसी वक्त कुछ रैप बनाने हैं उस पे, ठीक है? तो अब पहली सिचुएशन ये है कि आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हो और आप अपनी रैप की लाइन भूल गए हो, उस वक्त क्या करोगे, मतलब उसको एडजस्ट करने के लिए? उसको एड्रेस करने के लिए सबसे पहले तो मैं बीट रोकूंगा। सबसे पहले मैं इशारा करूंगा भी बीट रोको, क्योंकि ये ना लाइन है मेरी फेवरेट, इसको मैं ना स्पेशल इसी चीज़ के लिए रखा है कि मेरी बीट यहाँ पे कोई रुक जाए या कोई गलती हो जाए। तो वो ऐसे है। सबसे पहले ऑडियंस से मैं पूछूंगा कि आप में से बैक बेंचर कौन है। तो सभी बोलेंगे मैं, क्योंकि बैक बेंचर आपको पता है बहुत होते हैं ज़्यादातर, है ना। तो सभी हाथ उठाएंगे। बैक बेंचर्स के टीचर पता क्या कहते रहते हैं बैक बेंचर्स को, ये तेरे से कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा, ये क्योंकि मैं खुद भी बैक बेंचर था ना, चाहे मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छा था बट मैं था बैक बेंचर ही, है ना। देन एक रैप करूंगा मैं बिना बीट के, इसके इंतजार में रहता हूँ मैं 24 घंटे। ਸਕੂਲ 'ਚ ਟੀਚਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੇਖ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿੰਨਾ ਪੜਦੇ ਆ, ਜ਼ਰਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਦੇਖਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਅੱਜ ਮੇਰਿਆਂ ਹੀ ਬੋਲਾਂ ਕੀਤੀ ਬੋਲਤੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਫੁਕਰਾਏ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਘੋੜਾ ਨੂੰ ਕਰਾ ਤੁਸੀਂ ਗਧੇ ਦੇ ਗਧੇ, ਦੇਖੋ ਜੋੜ ਤੇ ਮੈਂ ਦੰਦ, ਤੁਸੀਂ 2 ਦੂਣੀ 2 ਦੀ ਕਰਾਈ ਗੇ ਪੜਾਈ, ਪਰ ਆਪਾਂ 2 ਦੂਣੀ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਹਾਰਿਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ, ਜਿੱਤੇ ਹਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਪੌੜੀ ਹਾਰਾਂ ਦੀ, ਬਣਾ ਕੇ ਚੜ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੈਂ ਪਾਈ। ग्रेविटी, अब इसके बाद इस बैक वेंचर को कोई फीमेल प्रोफेसर पसंद आ जाती है, तो उस वक्त उस फीमेल प्रोफेसर के लिए क्या रैप होगा? रैप करने से पहले सबसे पहले तो मैं मैम को बोलूंगा मैम सॉरी अगर आपको कुछ बुरा लगा तो, क्योंकि अभी लिरिक्स लिखने के लिए मैं ऐसे थोड़ी ना लिखूंगा कि वो मेरी प्रोफेसर है, मेरे को जस्ट वो फीमेल दिख रही है। तो मैं ऐसा बोलूंगा ਮਾਰਨੇ ਨੂੰ ਆ ਤਿਆਰ ਤੂੰ ਨਿਗਾਹਾਂ ਜਰਾ ਮਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖੇ ਹਰ ਵਾਰ, ਰੱਖ ਦਿਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਰਾਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਬੇਲ, ਤੇਰੇ ਹੁਸਨ ਅਗੇ स्पिरिट ऑफ एस्ट ऐसी फेल, तेरे हुस्न अगे स्पिरिट ऑफ एस्ट ऐसी फेल। अच्छा ग्रेविटी, अब तो आपका दिल हुआ था फेल प्रोफेसर के ऊपर, है ना। अब यहाँ पर जो अभी अगली सिचुएशन आनी है उसमें आपका फोन फेल हो गया, मतलब फोन पे लिखते होगे आप भी डेफिनेटली, है ना, रैप, है ना, आजकल कोई कागज और कलम से तो कुछ लिखता नहीं है। तो अब आप अपना रैप लिख रहे हो फोन पर और ऑल ऑफ अ सडन आपका फोन हो गया स्विच ऑफ, तो अब आप अपने दिल की बात अपने फोन से रैप के थ्रू कैसे कहोगे? ਤੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ ਕੀ, ਤੂੰ ਹੋ ਜਾ ਵੀਰੇ ਔਨ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ, ਕਿਸ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਗਿਆ ਛੱਡ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਏ ਰੂਹ ਜਿਸਮਤ ਹੋ ਗਈ ਅੱਡ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਏ ਰੂਹ ਜਿਸਮਤ ਹੋ ਗਈ ਅੱਡ। ਤੂੰ ਘੁੰਮੇ ਹੈਲ ਕੈਟ ਵਿੱਚ ਉਤੋਂ ਬਿੱਲੀ ਤੇਰੀ ਅੱਖ, ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਕਿਆ ਨਹੀਂ ਬਚ, ਤੁਰ ਪੋਚ ਕੇ ਤੂੰ ਪੱਬ ਕਿਤੇ ਟੜਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੇ ਮਟਕਾ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਜਮਾ ਕੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗ, ਜਦੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਬੁਲਾ ਗਈ ਤੇਰੀ ਮਿੱਠੀ ਜੀ ਸਮਾਈਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭੁਲਾ ਗਈ, ਵਸ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਦਿਲ ਗਈ ਤੂੰ ਅੰਦਰ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੂੰ ਸਰੰਡਰ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚੰਨ ਜਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਕੀ, ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਤੂੰ ਸੁਣਤਾ ਸਹੀ, ਜਾਵੇਂ ਕੱਢਦੀ ਤੂੰ ਜਾਨ ਸਲੌਲੀ, ਵਜੀ ਸੀਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਗੋਲੀ, ਤੇਰੇ ਸੂਟ ਰੰਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਦੇਖ ਬਿਲੋ ਕਾਰ, ਕਰੂੰ ਹਰ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਤੇਰੀ, ਸਮਝ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਟਾਰ ਬੇਬੀ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਟਾਰ, ਸਮਝ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਟਾਰ ਬੇਬੀ।